नमस्तुभ्यम प्याले प्याले लथगुल्ले। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। और जो प्रश्न बच चुका है, कहाँ तक हो चुका था? 50 तक हो चुका था। और इसके बाद जो बचे हुए प्रश्न है उसको झटपट फटफट खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है जो कि 2022 में पूछे हुआ था। ठीक है, कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? सहभाज्य का मतलब जिसका मौसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। अब ऑप्शन में ढूंढते हैं। 14 और 35 का मौसा कितना होगा? 7 होगा। 18 और 25 का मौसा 1 होगा। 13 और 52 का मौसा 13 होगा। 21 और 84 का मौसा 21 होगा। डाउट हो तो फिर से बता दे रहे, जिन संख्याओं से दोनों नंबर में भाग लग जाए और वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 से दोनों में भाग लगेगा, यहाँ पर 13 से दोनों में भाग लगेगा, यहाँ पर 21 से दोनों में भाग लग जाएगा। इसका मौसा कौन हो गया? ये सब हो गया। तो जिसका मौसा 1 हो उसे ही हम क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? देखो, दो बातें हैं। पहली बात कि एक होता है भाज्य संख्या और दूसरी होती है अभाज्य संख्या। तो भाज्य को हम लोग बोलते हैं भाज्य को बोलते हैं हम लोग यौगिक संख्या और अभाज्य को बोलते हैं हम लोग रूढ़ संख्या। तो पूछा है यौगिक मतलब कौन सा? भाज्य संख्या। अब इसमें देखो, ये तो अभाज्य है, ये भाज्य है क्योंकि 7 और 3 से भाग लगेगा इसमें, तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये क्या हो गया? अभाज्य हो गया। और ये क्या हो गया? अभाज्य हो गया। राइट? ठीक है, तो कौन सा यौगिक है? यानी जो भाज्य है वही संख्या यौगिक है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन अभाज्य संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा दूसरे नंबर से भाग न लगे? तो इसमें कौन कौन नंबर से भाग लगेगा? 11 और 33 से भाग लगेगा, तो ये क्या हो गया? भाज्य हो गया। ये इसमें 3 और 39 से भाग लगेगा, तो ये क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। इसमें 19 और 2 से भाग लगेगा, ये भी क्या हो गया? भाज्य। इसमें 1 और 31, इसके अलावा दूसरे नंबर से भाग नहीं लगने वाला है, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का मौसा दे रखा है। मौसा कितना है? एचसीएफ दे रखा है 27, एलसीएम दे रखा है 162। ठीक है, और एक संख्या 54 है, यानी n1 का मान 54 है। हमें निकालना है n2, दूसरी संख्या। पहली संख्या को n1, दूसरी संख्या को n2 लिख देते हैं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। यही हमारे पास एक प्यारा सा सूत्र है, मान बैठा देंगे। 54 गुने n2 निकालना है, एलसीएम दे रखा है 162 गुने 27। n2 का मान कितना आ जाएगा? 162 गुने 27 बटा में 54। 27 दूना 54, 2 से 162 कटेगा कितना बार में? 81 बार में। तो n2 का मान कितना आ गया? 81। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये समझ में आया क्या? तो बस ये चारों मान को इस सूत्र पर बैठा देना होता है और जो मान अज्ञात होता है आ जाता है। यही तरीका है। आगे बढ़ जाते हैं। 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा? देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मौसा मतलब क्या? महत्तम संख्या, महत्तम। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे, यानी तीनों में भाग लग जाए। ठीक है, तो 12, 15, 21 तीनों में कौन नंबर से भाग लगने वाला है? देखो, 3 से भाग लग जाएगा। सभ्य में 3 से भाग लग गया। अब इसमें भाग लगने वाला नहीं है, तो जो लग गया वही हमारा क्या? मौसा। एक छोटा सा तरीका ये है, बाद बाकी एक प्रोसेस वाला तरीका है, वो आप लोग को आता है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल n1 गुने n2, ये दोनों का मान एक साथ दे रखा है। ठीक है, मौसा दे रखा है।
और लसा पूछ रहा है, तो फॉर्मूला तो वही है मेरे पास, n1 गुने n2 और लसा गुने मसा। ठीक है, तो ये दोनों का गुणनफल दे रखा है 8670 बराबर एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ दे रखा है 17, 17 से इसको कर देंगे क्या भाग, तो कितना आ जाएगा, भाग दे देते हैं, भाग तो देने आता ही है आप लोगों को। 17 पच्चे 85, 17 एकम 17, बच गया 0 यानी 0 बार में 510। तो ये हो गया हमारा आंसर। जोड़ घटाव गुना भाग का सेम तरीका रहने वाला है, वो नहीं बदलने वाला है। ठीक है, बाद बाकी प्रोसेस आप लोग सीखते जाइए कि दो संख्या का गुणनफल दे रखा है, मसा दे रखा है, लसा निकालना है, सूत्र लिखना है, मान बैठा देना है, जोड़ घटाव गुना भाग कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर देखेंगे 2 का घातांक कितना आ रहा है। तो 192 का अभाज्य गुणनखंड 2 9 18 और 2 6 12, 2 से 48, 24, 12, 6, 3, 3 3 6 यानी 2 पर पावर 6, 3 पर पावर 1 आया, तो 2 का घातांक कितना आ गया 6 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, भैया ऐसे क्वेश्चन को बनाने का यही तरीका है। देखो इधर वाला सब सम संख्या है, तो इधर जो सम होगा सम, जो विषम होगा विषम, तो ये देखो क्या है विषम, ये क्या है सम, ये क्या है विषम, ये क्या है विषम। पूछा क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, तो विषम पूर्णांक ये नहीं है, कहा है कि ये सम है। दो लगातार सम संख्या, देखो इसके लिए याद रखना है क्या, दो लगातार सम संख्या हो तो उसका मौसा कितना होने वाला है 2। उदाहरण अपना से लेकर के बना लो, जैसे मान लेते हैं 14 ले लिए और 16 ले लिए, और इसका मौसा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप उदाहरण लेकर के चेक कर लीजिएगा। अगर दो लगातार विषम संख्या हो तब उसका मौसा कितना हो जाएगा, तो दो लगातार विषम संख्या हो तो उसका मौसा 1 होगा। अगर दो अभाज्य संख्या हो, दो अभाज्य संख्या हो तो दो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1 होता है, ये आपको याद रखना है। तो लगातार सम संख्या हो तो मौसा 2, लगातार विषम संख्या हो तो मौसा 1, और दो अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा 1 होने वाला है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है, दो लगातार सम संख्या का मौसा कितना होने वाला है 2 होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि p तथा q अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है 1, लेकिन ये नहीं दे रखा, ये 2 नंबर दे रखा है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। जैसे 3 गो p है तो इसको 3 गो कर दो, गुने में q, इसको भी तोड़ दो 2 बार, गुने q, जो जो मैच करे वही मौसा होता है। मौसा बनाने का तो यही तरीका है, तो जो जो मैच करे उसको लिख दो। 2 गो p मैच किया और क्या मैच कर गया, एगो q मैच कर गया, अब इसको गुना कर दो, p पर पावर 2, एगो हो जाएगा q। ठीक है, कौन मैच किया, ये दोनों के ऑप्शन दे रखा है। यानी एक आध गो होता है, क्या कहे उसको, नशा खा करके टाइपिंग करता है प्रश्न को। देखो इसको हम सही कर देते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं वहाँ पर क्या है 2 है। अब देखो तो पी स्क्वायर क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर बिहार बोर्ड बाय मिस्टेक अगर क्वेश्चन गलत दे देता है तो अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना है, क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात पूछा है, 3 से भाग लगा दो, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 छक 18, अब नहीं लगेगा। ठीक है, 3 का घातांक पूछा इसलिए हम 3 से भाग लगाना शुरू किए हैं, और 3 से कै बार लगा 2 बार, मतलब 3 का घात कितना रहने वाला 2, तो 3 का घात कितना 2, ये हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये नंबर दे रखा है, देखो
ए बराबर दे रखा है 2 पर पावर 3 गुने 3, बी बराबर दे रखा है 2 गुने 3, सी बराबर दे रखा है 3 पर पावर n गुने 5, और एलसीएम दे रखा है 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5। देखो ये बाय मिस्टेक दे रखा है 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 है, ठीक है। तो एलसीएम जब भी होता है हमेशा बड़ा घात वाला नंबर चुना जाता है। तो 2 पर पावर 3 देखो ये है सबसे बड़ा घात, यही है। 3 पर पावर 2 ये अकेले, तो 3 पर पावर 2 यही होगा। इस दोनों को कर देना है क्या, तुलना, तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यही तरीका है, ठीक है। एलसीएम जो होता है हमेशा बड़का घात वाला नंबर को लिख करके गुना कर लिया जाता है। तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 ये तो आ गया, 3 पर पावर 2 है और इसमें ये अकेले ही अकेले, मतलब 2 यहीं पर होने वाला है। तो इसको तुलना करेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अच्छा इस स्वरूप में दे रखा है कि 2 पर पावर x है, 3 पर पावर y है, 13 पर पावर z है, x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है। तो सबसे पहले हमें पता कर लेना कि सबका घातांक क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तब ये पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलने वाला है, ठीक है। 3 से 13 बार में, यानी 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर कितना आ जाएगा, 2, 3 पर पावर 1, 13 पर पावर 1। तुलना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2, y का मान 1 और z का मान 1, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का मसा, अभी बताएं कि दो लगातार विषम संख्या हो तो उसका मसा होता है 1। आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना है क्या, अच्छा इस रूप में लिखना है। देखो 0.105 को लिखना है इस स्वरूप में, तो दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव की जगह 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो 0, तो 105 बटा, अच्छा 1000 को तोड़ने का और तरीका है, 1 पर 3 गो 0 है ना, तो 2 पर पावर 3 लिख दो और 5 पर पावर भी 3 लिख दो, और तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने बहुते नहीं 3 एगो, 5 से 1 कट जाएगा क्या बार में, 21 बार में। अब जो बच गया उसको लिखो, 2 पर पावर कितना 3, 5 पर पावर कितना 2, कोई मैच किया क्या, 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, ये वाला मैच किया, ठीक है। 21 बटा, ठीक है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 66, दो संख्या का मौसा दे रखा है, HCF दे रखा है 25, LCM दे रखा है 50, गुणनफल पूछ रहा है। क्या आप लोग बना लेंगे, हम सूत्र लिख दे रहे, देखो HCF गुने LCM, ये दोनों मान रखेंगे, गुना करेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुना कर लीजिए, देखो हम कर देते हैं, 25 गुने 50, 25 पंचे 125, पर 0 1250, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। यदि 140 बराबर 2 पर पावर x, 5 पर पावर y गुने 7 पर पावर z है, तो पहले तो x y z का मान निकालेंगे। 140 70 35 7 140, 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 1 गुने 7 पर पावर कितना 1, ठीक है। तुलना कर लेते हैं, x का मान 2 आ गया, y का मान 1 आ गया, z का मान भी 1 आ गया। बोल रहा x y को जोड़ दें और z को घटा दे, तो 2 1 3 और 3 में से घटेगा प्याला प्याला एंचल। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न, क्या इसे आप बनाएंगे, आपके आंसर का इंतजार करेंगे हम। आप आंसर इसका कमेंट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69,
क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम संख्या, देखो ये सब तो सम है, अरे क्यों हो गया, ये सब सम है। अब इधर देख लेते हैं, ये विषम मतलब संख्या विषम, कुछ नहीं तो सम, ये विषम तो विषम, ये भी विषम तो विषम, ठीक है। देखो ऐसा है तो सम, और इसके साथ प्लस में भी कोई रहे तो भी क्या हो जाएगा, अगर सम है तो सम, बाद बाकी विषम है तो विषम, ये है, ठीक है। तो कौन सम है, 2q सम है। कौन परिमेय संख्या है ये तो नहीं है, ये तो अपरिमेय है। √2 से √2 कटेगा, बचेगा 3, ये हो गया परिमेय। कौन परिमेय है भैया, यही परिमेय है। बाद बाकी ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। जो नंबर रूट से बाहर ना निकले, रूट में ही बैठल रह जाए, अपरिमेय संख्या होता है, और जो रूट से बाहर निकल जाए वो होता है परिमेय। √2 क्या है, 2 रूट से बाहर निकलने वाला यहां पर नहीं है, इसलिए हम इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। कौन अपरिमेय संख्या है भैया, कौन अपरिमेय है, देखो ये तो 64 का वर्गमूल 8, 36 का वर्गमूल 6 परिमेय, 81 का वर्गमूल 9 परिमेय, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 49 का वर्गमूल 7, 9 का वर्गमूल 3 परिमेय। तो कौन अपरिमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं निकला, वही अपरिमेय है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन अलग है, कौन अलग है, देखो तो ये रूट से बाहर है तो इसको हम परिमेय कह देते हैं। ये रूट से बाहर निकलेगा क्या, बिल्कुल निकलेगा, इसको भी हम परिमेय कहेंगे। ये देखो रूट के भीतर है, ये रूट के बाहर है, तो अल्टीमेटली दोनों क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और ये तो बाहर है दोनों, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय। जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय है। अलग कौन है, तो 3 गो परिमेय, ये अकेला है भतकटुआ, अपरिमेय। निम्न में कौन सा परिमेय है, आंसर ढूंढिए। तो आप आंसर ढूंढ लिए होंगे कौन सा इसमें परिमेय है। देखो तो ये है, अरे चल ले, हाँ ये है अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। पाई अपरिमेय होता है। अगर पाई का मान हम कहीं पर 22/7 लिखते हैं या 3.14 लिखते हैं तो ये सब क्या है, परिमेय है। अगर ये हम मान लिखते हैं तो परिमेय है, नहीं तो पाई अपने आप में क्या है, अपरिमेय है। ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है, ये भी नहीं निकलेगा बाहर, ठीक है। तो यानी रूट में 15 रह जाएगा और ये 25 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 5, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। और ये भी अपरिमेय है। क्वेश्चन टाइप करने वालों ने कुछ ऐसा टाइप किया है कि कंफ्यूज हो खूब। हम इसको 3 बनाएगा, काटेगा। अगर बिहार बोर्ड ऐसा प्रश्न दे कि कोई आंसर सही ना हो, चारों के चारों ऑप्शन गलत हो जाए बाय मिस्टेक, नहीं करता बिहार बोर्ड गलती, यहां पर गलती कर दिया है, वो नहीं करेंगे। अगर गलती करता है वैसे प्रश्न को छोड़ देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। ये क्या है, रूट से बाहर निकलेगा क्या, क्वेश्चनों नंबर छोड़ दिया, बताओ 74, 75, 76, वाह 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 वाह, नंबरिंग लेकिन फर्स्ट। तो ये हो गया, और √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। n एक प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या को रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, या तो रूट से बाहर आ जाएगा तो प्राकृत रहेगा, इसको परिमेय भी बोल देंगे, या फिर क्या होगा, मान लेते दूसरा प्राकृत संख्या ये रूटे में रह जाएगा, यानी हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है। तो प्राकृत संख्या या तो परिमेय हो सकता है अगर रूट के अंदर लिखेंगे तो, या फिर अपरिमेय भी हो सकता है। तो कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
आगे बढ़ते हैं। 2 तथा 2.5 के बीच, देखो ऑप्शन सभी के सभी रूट के अंदर दे रखा है, तो हम प्रयास करेंगे इसको भी रूट के भीतर ले जाए। देखो जैसे मान लेते हैं 2 गुने 2 रूट के अंदर लिखा हो, तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, मतलब बाहर एगो है तो रूट के अंदर 2 हो जाएगा। इसको भी रूट के अंदर भेजते हैं, 2 को भेजेंगे रूट के अंदर तो 2 गुने 2, इसको भेजेंगे रूट के अंदर तो 2.5 गुने 2.5 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6.25। अब 4 और 6 के बीच का नंबर कौन है? ये तो बहुत आगे है, बहुत पीछे है, बहुत आगे है, तो 4 और 6 के बीच में है √5। कैसा लगा तरीका? अच्छा है? अच्छा है तो बना लीजिए, याद कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा पर देखो, संख्या रेखा पर सभी संख्या को लिखा जाता है, यानी परिमेय और अपरिमेय को लिखा जाता है, और संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय सभी को लिखा जाता है, तो हम बोलेंगे कौन सा संख्या लिखा जा सकता है? तो वास्तविक संख्या। संख्या रेखा पर परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों लिखा जा सकता है, अर्थात वास्तविक संख्या लिखा जा सकता है। और प्रत्येक बिंदु किसे प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्या को, या तो परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय होगा, और दोनों है तो दोनों को क्या बोल देंगे हम? वास्तविक संख्या। 79। देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत प्यारा सा ट्रिक है कि पूरा नंबर जो दे रखा है बिना दशमलव बिना टोपी, ठीक है, 2343 घटा देंगे बिना टोपी वाला नंबर को। समझ में आया क्या? इतना नहीं, अभी और बचा हुआ है। दशमलव के बाद 2 गो नंबर है तो 10⁻2, और दशमलव के बाद बिना टोपी वाला 1 को नहीं है तो घटाएंगे 10⁻0। ये रहा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2320 बटा 10⁻2 का मतलब 100, और घटेगा 0 का मतलब किसी भी नंबर पर 0 हो उसका मतलब 1 हो जाता है, तो 2320 बटा 99। कौन सा आंसर मैच किया? फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर गया। एक और नंबर हम खुद से दे रहे हैं, देखो मान लेते हैं नंबर ये है, ठीक है, अच्छा ये लिख देते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या है? तो टोटल नंबर लिखेंगे 1457, घटाएंगे बिना टोपी वाला 14, ठीक है। अब दशमलव के बाद देखो क्या गो नंबर है? 3 गो, तो 10⁻3। दशमलव के बाद बिना टोपी वाला 1 गो है तो 10⁻1। यही तरीका है। यहाँ पर 1 गो नहीं था 0, यहाँ पर 1 गो है 1। अब जोड़ घटाव कर देना तो कितना बचेगा? 1443 बटा 1000, 10⁻1 मतलब 1 गो 10, तो 1443 बट्टा में 990, ठीक है। ये रहा, तो ये तरीका है। ऐसे प्रश्न को P बटा Q के रूप में लिखना हो तो यही तरीका अपना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। कौन अपरिमेय नहीं है भैया? जो परिमेय है वही अपरिमेय नहीं है। देख लो, ये बाहर निकलेगा नहीं, अपरिमेय है। क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं, अपरिमेय है। क्या ये बाहर निकलेगा? नहीं, अपरिमेय है। क्या ये बाहर निकलेगा? 121 का वर्गमूल 11 होता है, अर्थात ये क्या है? परिमेय है। तो कौन अपरिमेय नहीं है? यही, ये अपरिमेय नहीं है। कहा से कि ये परिमेय है ना। 81 कौन अपरिमेय नहीं है? जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं होगा, बस। 64 का वर्गमूल 8, 81 का 9, तो ये परिमेय है। क्या है? ये परिमेय है, ये अपरिमेय है। ये भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय है। ये भी तो गुना करेंगे तो रूट के भीतर 6 हो जाएगा, ये भी क्या है? तो कौन अपरिमेय नहीं है? फर्स्ट वाला अपरिमेय नहीं है। बस ऐसे ही हम चेक कर दे रहे हैं। आप लोग आंसर ढूंढे, टिक लगाए, स्वाहा, आगे बढ़े, ठीक है।
कौन परिमेय संख्या है? आप बनाए इसको। कौन परिमेय है? ही हु हु। देखो, तो इसको बनाने का तरीका वही है, बाहर नहीं निकलेगा रूट से, अपरिमेय। ये भी बाहर नहीं निकलेगा रूट से, अपरिमेय है। ये √3 से √3 कट गया, बच गया खाली 2, ये क्या हो गया? परिमेय। और ये नहीं निकलेगा तो ये क्या है? अपरिमेय है। भैया परिमेय अपरिमेय पहचानना सीख लीजिए। रूट से बाहर निकला परिमेय, नहीं निकला अपरिमेय। तो कौन परिमेय संख्या है? ये ऑप्शन नंबर सी परिमेय है। आगे बढ़ते हैं। √3 एक है, √3 एक है, क्या है? √3 एक है, क्या है? अपरिमेय संख्या है क्या? ऑप्शन बिल्कुल है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा अपरिमेय नहीं है? भैया नहीं है तो पाई तो है ना, पाई क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय है। फंसा डाला रे। देखो इसको तोड़ कर देखते हैं। 75 को तोड़ेंगे 3 गुने 5 गुने 5, ये हो जाएगा। 48 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 8 3 16 48, ये रहा 3। 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर, रूट में बचेगा 3। 4 को 2 में से 2 को 2 बाहर, रूट में 3 कट गया रे। यह परिमेय था, यह क्या था? परिमेय था, पता नहीं चल रहा था। ठीक है, लेकिन पता चल गया। कुछ क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ सकता है, पता है। ये तीनों अपरिमेय है तो इसमें जोड़ घटाव करने का जरूरत नहीं था, लेकिन तुम्हें सीखना भी तो है। मान लेते कि ऑप्शन पहला ही रहता तो शुरू में छोड़ देते क्या? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। π/3 क्या भैया? अपरिमेय में परिमेय संख्या से भाग देंगे, आंसर अपरिमेय ही आने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा अपरिमेय संख्या है? इसका आंसर तुम लोग कमेंट में। नहीं 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 नहीं, इसमें कुछ डाउट लग रहा है हमको। डाउट क्या लग रहा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप लोग अपना दिमाग लगाइए क्वेश्चन नंबर 86 में और बना करके भेजिए, कमेंट में जवाब दीजिए 86 का। 87 कौन सा परिमेय संख्या है? इसको हम बना दे क्या? बना ही देते हैं, 2020 का प्रश्न है ये। 1/144 का वर्गमूल 12 परिमेय। 0 से 0 5 दाही 50, 10 बचेगा, यानी 1/√10 अपरिमेय। ये रूट में 32 है, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय, ये तो अपरिमेय ही है। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। पावर, देखो 0 के जगह डिग्री लगाए हुआ है, लेकिन ठीक है। पावर जब भी 0 हो तो उसका मतलब होता है 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1 1। आगे बढ़ते हैं। कौन परिमेय संख्या है? भैया कौन परिमेय होगा देख लेते हैं ना। ये बाहर निकल गया, यही तो परिमेय है। बाद बाकी ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। जो रूट से बाहर निकला वो क्या है? परिमेय है। 90 कौन सा अपरिमेय संख्या है? कौन सा अपरिमेय संख्या है? देखो ये तो परिमेय है, पहली बात। 16 का वर्गमूल होता है 4, ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। 9 से कटेगा 3 बार में, रूट में बचेगा 3, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। रूट 5 गुने 5, रूट में 25 बाहर निकलेगा 5, हो जाएगा परिमेय। तो कौन सा अपरिमेय है? ये ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय है। आगे बढ़ते हैं।
कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है, अपरिमेय नहीं है। देखो ये तो अपरिमेय है, अपरिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे घटाएंगे तो अपरिमेय ही रहने वाला है। ये भी क्या है, अपरिमेय है। देखो 3 से कटेगा 4 बार में और 4 से बाहर निकलेगा तो बचेगा 2, हो जाएगा क्या, परिमेय। ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन परिमेय संख्या है, बहुत पूछ रहा है रे परिमेय अपरिमेय, प्रश्न तो आएगा इस पर, तो दिमाग लगा करके देखो। रूट में है नहीं निकलेगा, रूट में निकलेगा 100 का वर्गमूल 10 20 हो गया ये परिमेय, ये नहीं निकलेगा, भी नहीं निकलेगा। परिमेय संख्या कौन है, यही बी है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय सभी को हम वास्तविक कहते हैं। परिमेय को प्रकृत पूर्ण या पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। देखो एक तरीका बता दे रहे हैं, प्रत्येक ये है प्रकृत संख्या, उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या, और उसके बाद हो गया पूर्णांक संख्या, और उसके बाद है परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद है इसी के साथ साथ है अपरिमेय संख्या, और उसके बाद क्या है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये वाला परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, इस सब को परिमेय बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सब वास्तविक को परिमेय नहीं बोलेंगे, क्योंकि वास्तविक में अपरिमेय भी आता है, ठीक है। वास्तविक में अपरिमेय भी आता है। वास्तविक किसको बोलेंगे, हई सब को। परिमेय किसको बोलेंगे, हई सब को। पूर्णांक किसको बोलेंगे, हई दोनों को। पूर्ण किसको बोलेंगे, इसको भी। साथ में पूर्ण के साथ जीरो जुड़ जाता है, इसमें ऋणात्मक संख्या आ जाता है, और इसको भिन्न के रूप में लिखते हैं सहवास संख्या का, ठीक है। पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। 22/7 है, पाई का मान है 22/7 है, परिमेय ही होगा, क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख लो, रूट में है 81 और बट्टा में है 2, 81 का वर्गमूल 9/2 हो गया ना परिमेय। कह रहे थे ना, बात नहीं मान रहा था, निकल गया बाहर, परिमेय हो गया। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अरे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना, जब ना कोई मिले तो इनमें से कोई नहीं, जबरदस्ती का टिक नक्कल लगाना है, ठीक है। जोड़ घटाओ तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो वास्तविक बोलेंगे। कौन परिमेय संख्या है, इसे आप लोग बनाएं। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग बनाइए बनाइए ना। होप बन गया होगा। हो 64 और 36 को पहले जोड़ना है तो हो जाएगा 100, बाहर निकलेगा 10, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 98, वर्गमूल नहीं निकलेगा, और इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो कौन सा परिमेय है, पहला वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दो अपरिमेय संख्या, एक है 3 + √5 और एक है 3 - √5 को कर देना है गुना। जब भी दो नंबर सेम सेम हो, बीच में प्लस माइनस अलग अलग हो, तो ये सूत्र लगा देंगे a + b
गुने ए माइनस बी का बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5, कितना बचेगा 4। ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। बल्लो 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 कौन है, परिमेय है। तो दो अपरिमेय संख्या अगर ये वाला है और इसको आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 99, अभी इसको बनाते हैं। देखो रूट में है 64/81 प्लस रूट में 16/9, वर्गमूल निकालो। 64 का 8, 81 का 9 प्लस 16 का 4, 9 का 3, निकल गया ना। अब इसका जोड़ घटाव कर लेना है। अब बाहर है तो सब तो परिमेय ही होगा, इसका जोड़ घटाव करेंगे वो भी क्या आएगा, परिमेय ही आने वाला है। ठीक है, आप लोग ऐसे इसको कर लीजिएगा। देखो 8/9 प्लस 3 3 9 4 3 12 8 20/9, ये हो। आगे बढ़ते हैं। दो अपरिमेय संख्या है, दो अपरिमेय संख्या है। ये अभी अभी बनाए हैं हम कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो a प्लस बी गुने a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक का वर्ग घटाओ दूसरे का वर्ग, जो भी आएगा वो आप बना लेंगे। इस प्रकार 100 प्रश्न पूरा हुआ। ठीक है, और आगे बनाए क्या देख लेते हैं और कितना प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हालांकि इसका भी आंसर परिमेय ही होने वाला है, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिए। रूट 10 गुने रूट 15, तो गुना करेंगे तो रूट में हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा, रूट में 150। क्या इसका वर्गमूल निकलने वाला है, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 100% सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हो 13 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 अनावर्ती है। एक तो अशांत है, ऊपर से अनावर्ती है, और ऐसे नंबर को हम बोलते हैं अपरिमेय। क्या कह देंगे, अपरिमेय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। देखो दशमलव प्रसार क्या है, ये दशमलव दिखा, ये डॉट दिखा रहा है कि अशांत है, और नंबर 13 है, 113 है, 11 13, ये इतना 13 रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना करेंगे तो क्या होगा। देखो अब सीधा सीधा क्वेश्चन है, कल भी ये ऐसा प्रश्न बताए थे, आज भी दिखा रहे हैं। एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या दो प्रकार का, एक तो शून्य, एक अशून्य। अशून्य में मान लेते 2, ठीक है, कुछ भी हो सकता है p/q। और एक अपरिमेय संख्या, ये हम √3 ले लेते हैं, यहाँ भी √3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 2√3। ये हो गया परिमेय और ये हो गया अपरिमेय। ठीक है, तो कभी कभी परिमेय और कभी कभी अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, तो क्या परिमेय खाली लगा दे, गलत हो जाएगा। अपरिमेय लगा दे, गलत हो जाएगा। प्राकृत लगा दे, गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन है, तो हमें लगाना है इसमें। ठीक है, समझ में आया क्या, आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाते हैं। हाँ अभी अभी बताए थोड़ा देर पहले कि इसको बनाने का नियम। देखो टोटल नंबर है 32, शुरू में 0 लगाए चाहे ना लगाए कोई फर्क नहीं। घटा देंगे बिना टोपी वाला नंबर, दशमलव के बाद 2 गो नंबर 10^2, बिना टोपी वाला 1 गो नहीं दशमलव के बाद, तो 10^0। तो 32 में से 0 घटेगा 32, ये हो जाएगा 100। अब 10^0 का मतलब 1, तो 32/99। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वही तरीका है, सेम तरीका लगाना है। कौन सा कथन सही है, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। देखो 2 + √3 गुने 2 - √3, और इसका गुना करेंगे तो पता है कितना आएगा, 4 - 3 = 1, परिमेय हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, एक मिनट। एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुना, अभी अभी देखे हैं
कि परिमेय अगर 0 है और अपरिमेय का गुना करेंगे तो 0 परिमेय हो जाएगा, और अगर ये है और इसका गुना करेंगे तो 2√3, तो ये भी परिमेय और अपरिमेय हो सकता है, मतलब ये भी सत्य नहीं है, हमेशा अपरिमेय नहीं होगा। दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता। चलो इसी को जोड़ देते हैं, 2√3 और प्लस में 2 माइनस √3, दोनों अपरिमेय है, दोनों को जोड़ेंगे, देखो 2 2 4 प्लस √3 माइनस √3 कट गया, तो बन गया ना परिमेय। ठीक है, दो अपरिमेय संख्या को जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, अरे कहीं नहीं होगा, √3 प्लस √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अपरिमेय ही रहेगा, तो कहीं नहीं होगा, बिल्कुल ये भी गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, कहीं नहीं होगा। पूर्णांक संख्या -3 मान लेते हैं, परिमेय संख्या 4, क्या ये परिमेय नहीं है, बिल्कुल है परिमेय, जरूरी थोड़ी ना कि बटा में नंबर हो तो उसी को परिमेय मानेंगे, ये भी परिमेय है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना, अच्छा जोड़ना है ना, -3 + 4 कितना आ जाएगा, एक परिमेय हो गया कि नहीं हो गया, परिमेय हो गया तो पूर्णांक हुआ कि नहीं हुआ, हो तो गया, पूर्णांक हो सकता है। और यह क्वेश्चन ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब यह प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है हमको नहीं पता, लेकिन चारों ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत शांत कब होगा, जब बटा के नीचे वाला, देखो ऊपर कुछ भी हो, बटा के नीचे खाली 2 या 5, 2 5 के अलावा कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, तो इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो 100 को तो तोड़ लेंगे लेकिन एक्स्ट्रा में 7 दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, अशांत, कभी नहीं कटेगा, भाग देते रह जाएंगे। ठीक है, इसको देख लो, इसको गुना करेंगे 91/21 × 100, ये कभी भी नहीं कटने वाला है, तो ये आ गया ना, बच गया, बच गया तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अशांत, शांत तो नहीं रहने वाला है। 343, देखो 7 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो आएगा 343, मतलब इससे ये कट जाएगा, बचेगा खाली 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 7 पर पावर 3, 7 को 3 बार गुना करेंगे आएगा 343, यानी ये नंबर इसको काट देगा, बचेगा खाली ये, और बटा के नीचे सिर्फ 2 या 5 दिखाई दे तो शांत होता है। 107, किसका दशमलव प्रसार शांत है, भैया किसका शांत है, देख लो ना किसका शांत है। 3/8 को गुना करेंगे 2 × 2 × 2, खाली 2 दिखाई दे रहा है ना, ये शांत है। यहाँ पर 6/15 है, काट कुट करो, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, 2/5, ये भी क्या है, शांत है। 29/343 कहियो नहीं कटेगा, हालांकि अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाएगा, 29/7 × 7 × 7, 7, ये क्या आ जाएगा, अशांत हो जाएगा। और ये वाला कौन सा शांत है, तो 2 को ऑप्शन दे दिया, अरे कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं, गड़बड़ है, गड़बड़ ऑप्शन में गड़बड़ है, हट क्वेश्चन गलत, गलता। इसको बनाते हैं 3.27, परिमेय है कि नहीं, देखो परिमेय का पहचान को बताते हैं, प्यारा सा पहचान, कि कोई भी संख्या 2 4 बटा में, माइनस वाला बटा में, ये सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसके अलावा दशमलव में भी नंबर लिखा है तो परिमेय है, दशमलव में अगर सेम नंबर का रिपीट हो रहा है, अशांत है लेकिन सेम नंबर का रिपीट हो रहा है तो भी परिमेय है। और इसी अशांत को जो रिपीट हो रहा था उसको 10 रिपीट हो रहा है तो 10 पर पाई पार दिए, ये भी क्या हो गया, परिमेय है। ठीक है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। तो मत्था पर टोपी है मतलब क्या है, ये परिमेय है, टोपी वाला नंबर परिमेय ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोपी वाला नंबर परिमेय होता है, ठीक है, लेकिन भूल करके भी 7/10 ना लगाए, ये मत्था पर टोपी है, मतलब 7 घटाओ 0 बटा दशमलव का 7, एगो नंबर तो 10 पर पावर 1, घटाओ बिना टोपी वाला को नहीं है तो 0
तो 7/10 घटाव 1 ये हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका अशांत है भैया? किसका अशांत है? देख लो, 23/50। 50 का गुणनखंड कितना होता है? 2 गुने 5 गुने 2 गुने क्या कर रहे हैं, 2 गुने 5 गुने 5, 2 पंचे 10 पचे 50। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये तो शांत हो गया। अच्छा, 39/243 ये अशांत है, देखने से ही लग रहा है। इसमें आएगा खाली 2 और 5, और इसका गुणनखंड करेंगे खाली 5 आएगा, तो ये भी शांत, ये भी शांत, और ये क्या हो जाएगा? अशांत। अब आज गुणनखंड आप इसका करके चेक कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। वही तरीका है, 0.13 दे रखा है, तो 13 घटाओ 0, 10 पर पावर दशमलव का 2 अंक है, बिना टोपी वाला को नहीं तो 0, 13/100 घटाओ 1, 13/99। कौन सा? सी, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है, किसका दशमलव प्रसार अशांत है? किसका अशांत है? देखो बना करके देखते हैं। 81 का गुणनखंड करेंगे खाली 3 गुने 3 गुने 3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। 41 इसका, ये भी अशांत हो जाएगा। 45 13 ये भी अशांत हो जाएगा। 80 ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, तो ये हो जाएगा शांत। तो किसका दशमलव प्रसार अशांत है? 3 को क्या है? क्वेश्चन गलती है। किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसका दशमलव प्रसार अशांत है? फिर से वही क्वेश्चन, इसको आप लोग कमेंट करके सॉल्व करें और कमेंट करके इसका आंसर हमको बताएं। इसको देखो, ये क्वेश्चन बना चुके हैं क्या? ये क्वेश्चन बन चुका है पहले, याद कीजिए कहां पर बना था, और वहां से इसका आंसर कमेंट कीजिए कौन था। आगे बढ़ते हैं। किसका दशमलव प्रसार शांत है? रहने दे, आप लोग बनाइए, कमेंट कीजिए। डाउट होगा कमेंट में आंसर पूछ लीजिएगा। देखिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जा करके ज्वाइन कर जाइए उस चैनल में। ठीक है, और जो भी आंसर जाने वाला होगा उसी ग्रुप में जाएगा, या फिर अन्य विषय का जो पीडीएफ है वो सब भी उसी में जाएगा। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ फाइल उसमें आपको मिलता रहेगा लगातार, साथ में टेस्ट सीरीज भी लगातार आपको मिलता रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। 0.67 सीधा नंबर है, 67, कोई टोपी नहीं है, तो दशमलव की जगह 1, 2 को 0 तोड़ेंगे तो 67/2 पर 2, 2 को 0, इसलिए 5 पर भी 2। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हो हम बना दें क्या? बना देते हैं। कहेगा सब छोड़िए दीजिएगा तो कहला पढ़ा रहे हैं। 10 पर पावर कितना? 2, और बिना पाई वाला नंबर कहेगो? 1 को नहीं, तो 48 बचेगा। 10 पर पावर 2 मतलब 100, पावर 0 हो तो नंबर 1 हो जाता है, 48/99। कोई है क्या? नहीं है, क्या है कि सब में दे रखा है 49 49 49, तो इसको यहाँ पर लिखना चाहिए ना 49 है, लिख भी नहीं किया है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन अपरिमेय है? जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वही अपरिमेय है, तो ये है वर्गमूल 7, इसका वर्गमूल 6, ये हो जाएगा 3√3 4। बताओ कौन सा अपरिमेय है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरलतम रूप क्या है? क्या है? तो तोड़ लेते हैं ना, 0.3 को तोड़ेंगे, 3 घटाओ 0, 10 पर पावर 1 घटाओ 10 पर पावर 0। देखो अकेला नंबर वाला का बता दे रहे हैं, अकेला नंबर है
पाई है। तो मतलब सीधे बटा में लगा देना है 9, 3/9, और यहाँ पर हो जाएगा 4/9, जोड़ेंगे तो 7/9, यही आंसर हो जाएगा अगर नंबर अकेले है तो। अगर 0 कोई भी 2 नंबर है तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, 23/99। 3 नंबर रहता तो 0 ऐसा, तो सीधा पूरा नंबर बटा में दशमलव का 3 अंक है, 3 ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बन गया क्या? 2 नंबर है, शुरू में 0 है, टोपी है, लगा दीजिए 2 9। कोई ऑप्शन नहीं मैच किया तो काट कूट करके देखो। 3 से भाग लगे क्या? 3 से कटेगा 19 बार में, 3 से कटेगा 33 बार में, 19/33। अब है क्या? है, बिल्कुल है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हो हा 6 प्लस 125 का वर्गमूल 5√5 होता है, घटाओ 3 प्लस √5 प्लस 1 घटाओ 4√5। अब बना लेते हैं। 6 प्लस 5√5 घटाओ 3 घटाओ √5 प्लस 1 माइनस 4√5, तो 6 1 7 घटाओ 3 प्लस 5√5 घटाओ माइनस 4 माइनस 5√5। ये तो कट गया, 7 में से 3 का 4, कौन संख्या यार ये, परिमेय आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लच्छगुल्ला 375 लिखे, कोई टोपी नहीं है, दशमलव की जगह 1, 3 अंक 3 0, मतलब 375। 3 2 रहेगा, 3 5 रहेगा, अब 5 से काट दो, 5 7 35, 5 5 25, फिर से 5 से काट दो, 5 1 कम 5, 15 5 75, फिर 5 से काट दो 3 बार में, 3/2 गुने 2 बच गया, 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 0। कौन सा मैच किया? पहला वाला। 5 को नहीं बचा, इसलिए 5 पर पावर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 124, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर हो मान बैठा देना है तो बैठा दीजिए सूत्र लिख करके, ए बराबर BQ प्लस R। बी का मान 4 गुने क्यू का मान 5 प्लस आर का मान 1, 4 पंचे 20, 1 21, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। पहला पार्ट से इतना ही प्यारा प्यारा प्रश्न है, लगभग खत्म होने वाला है प्रश्न सब, ऐसा लग रहा है हमें, भरोसा है। बी का मान 73, क्यू का मान 34, आर का मान 23, गुना करेंगे कितना होगा? 73 गुने 34, 4 तिहाई, अरे हाँ चलो, 4 तिहाई 12, 7 चौक 28, 3 तिहाई 9, 28 9 37, 1 38, 7 3 21, 3 24, प्लस 23 5 25 05 है क्या? बिल्कुल है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है भागफल का घात, हा बहुत प्यारा प्रश्न है। दूसरा पाठ में ऐसा ऐसा बहुत प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है, और वो भी जल्दी हम ला रहे हैं प्रश्न सबको। फिलहाल इसको बनाने का तरीका बता दे रहे। सिर्फ भागफल का घात पूछे तो जिसमें भाग देना, अर्थात भाज्य का घात कितना है? 4 है। भाज्य के घात क्या करेंगे? भाज्य के घात घटाओ भाजक के घात, तो आ जाएगा क्या? भागफल का घात। जब भी भागफल का घात निकालना हो तो भाज्य के घात से भागफल के घात को घटा लेंगे, सॉरी, भाज्य के घात से भाजक के घात को घटा लेंगे। तो भाज्य का घात तो 4 है और भाजक का घात 1 है, घटेगा तो आएगा 3। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। 127 सेम प्रश्न है। देखो इसमें भाज्य का घात कितना है?
4 है और भाग देना है इससे, और इसका घात कितना है 2 है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब भी भागफल का घात कहे तो भाज्य के घात में से भाजक का घात घटाएंगे, यानी 4 में से 2 को घटा दिए, यही हो गया भागफल का घात। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होने वाला है? भैया शांत वही होगा जिसमें सिर्फ 2 और 5 है, बाद बाकी सब अशांत रहने वाला है। तो ये तो 3 है, असंभव है कि शांत हो जाए। चल ले, ये शांत नहीं होगा। 5 के साथ 7 है, ये भी शांत नहीं होगा। 2 और 3 है, ये भी शांत नहीं होगा। 2 और 5 है, बिल्कुल शांत होगा। दशमलव प्रसार कब शांत? जब बटा के नीचे खाली 2 और 5 दिखाई दे। किसी को लग रहा है कि यहाँ पर 3 भी दिखाई दे रहा है, तो घातांक का बात नहीं, आधार का बात करना है, यानी 2 5, पावर को नहीं देखना है। ठीक है, पावर कुछ भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है, यह नंबर 2 और 5 होना चाहिए, बस कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। हो 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 0.505 को ऐसे लिखना है। तो देखो 505, 3 को 0 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, नहीं 1 को 5, 0 1 आ गया। तो 101 बटा 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, 1 और 5 से ये कट गया 101 बार में, तो 101, 3 गो 2, 2 गो 5, 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 2, और यही आंसर मैच कर गया। आगे हम बढ़ते हैं। यदि P 3 पर पावर n रूप के हो और Q 6 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर m रूप का हो, तो mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा? P बटा Q मतलब 3 पर पावर n बटा 6 पर पावर 3, ये पूछ रहा। अच्छा, 6 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर m दे रखा है। ठीक है, n क्या ये पूरा का पूरा कट जाएगा? देखो एक तरीका है, हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 3 से ऊपर भी गुना करते हैं, 2 पर पावर 3 से यहाँ भी गुना करते हैं, तो ये तो गुना ही नहीं होगा। इस प्रश्न को रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़ जा भाई। ओए, खत्म हो गया क्या रे? ओह, ये अंतिम प्रश्न था, हमको पता ही नहीं चला। और इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर से कुल 130 प्रश्न कंप्लीट हुआ। कैसा लगा? और लगता है कि वीडियो भी लगभग 1 घंटे का हो चुका है। ठीक है, तो रहने देते हैं। दूसरा पार्ट जल्द ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी ला रहे हैं, वैसे सब्जेक्टिव जो बोर्ड परीक्षा में काम दे। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट।